देखिए आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये आधुनिक आधुनिक इतिहास का, ठीक है, उसका अगला है आपका स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, देखिए 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, यानी कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल, जिला परगना में मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी थी और मेजर सर्जेंट ह्यून को गोली मार दी थी। ठीक है, क्या करा था, गोली मार दी थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ठीक है, इन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ से क्या करा था, विद्रोह शुरू किया था। ठीक है, विद्रोह शुरू किया था। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, अगर बात करें 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र क्या क्या रहे हैं, देखिए दिल्ली का बहादुर जो नेता थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, और बख्त खां। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857 और विद्रोह के दमन करता थे निकलसन हड़सन। दमन तिथि थी 20 सितंबर 1857। ठीक है, लखनऊ की थी बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर। ठीक है, ये कब हुआ था, 30 मई 1857 को। उस समय जो थे आपके दमन करता थे कैल्विन कैंपबेल, मार्च 1858। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तिथि थी 4 जून 1857 और इसके दमन करता थे जनरल हुयरोज, 17 जून 1858। ठीक है, कानपुर के थे नाना साहब। ठीक है, 5 जून 1857। ठीक है, क्रांति शुरू करने वाले, और इसके दमन करता थे काल्विन कैंपबेल। ठीक है, 6 दिसंबर 1857। जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह, 12 जून 1857 और इसके दमन करता थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। ठीक है, दिसंबर 1858। ठीक है, फैजाबाद के थे मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857 और दमन करता थे कैंपबेल। ठीक है, 5 जून 1858। बरेली के थे खान बहादुर खां, जून 1857 और दमन करता थे कैंपबेल, 1858। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज के थे लियाकत अली, जून 1857, कर्नल नील। ठीक है, फतेहपुर के थे अजीमुल्ला, 1857 और दमन करता थे जनरल रेनल्ड। ठीक है, रेनाल्ड, 1858। ठीक है, 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक जो थे, ठीक है, द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं आपके बी डी सावरकर। ठीक है, द ग्रेट रिवेलियन के लेखक हैं आपके अशोक मेहता। ठीक है, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट आपके लेखक हैं आपके आर सी मजूमदार। ठीक है, देखिए उस समय के सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो पहला आता है आपका हिंदू सुधार आंदोलन। इसके कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और ब्रह्मा समाज के। ठीक है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का अगर बात करी जाए तो 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 तक का इनका रहा है। ठीक है, जन्म इनका राधानगर हुगली बंगाल में हुआ था। इन्हें जो उपाधि दी गई थी राजा की, जो दी गई थी मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, यज्ञदूत की सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। संवैधानिक आंदोलन के जनक कहा था इन्हें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नवप्रवाद का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि ने सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें इनकी प्रकाशित समाचार पत्रिका और पत्रिकाएं। ठीक है, संवाद कौमुदी इन्होंने बंगला में करी थी। मिरात उल अखबार इन्होंने अंग्रेजी और फारसी में निकाला था 1822 ईस्वी में। ठीक है, प्रमुख पुस्तकों की रचना की बात करें इनकी, तुहात उल मोहब्बतीन, एक सारवादी का उपहार 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित, प्रेसिपेट ऑफ जीसस का उपदेश प्रवचन 1820 में प्रकाशित करी थी। ठीक है, स्थापित संस्थाएं की बात करें तो वेदांत सोसाइटी कलकत्ता, आत्मीय सभा 1814 में 15 में कलकत्ता, हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता,
डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी इसमें, ठीक है। वेदांत कॉलेज 1825 कलकत्ता, ब्रह्मा समाज की 1828 कलकत्ता में, ठीक है। आगे बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज की। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को, जन्म स्थान टंकारा गुजरात में, मूल नाम इनका मूल शंकर था, बचपन का नाम, ठीक है। आर्य समाज 1857 ईस्वी में संस्थापित इन्होंने करा था, ठीक है। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा गया था, ठीक है। जो इन्हें जो उपाधि मिली थी भारत का मार्टिन लूथर की, ठीक है। इनके जो सुधारात्मक कार्य हैं वो वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध, आंदोलन क्या करा था उन्होंने, शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, गो रक्षा आंदोलन, दांडी, स्वामी पूर्णानंद ने ही इन्हें मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद शंकर मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। किसने, दांडी स्वामी पूर्णानंद ने ही इनका मूल शंकर का नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था, ठीक है। अगर इनकी प्रमुख पुस्तकें की रचना की बात करें तो सत्यात प्रकाश संस्कृत में 1874 में, ठीक है। पाखंड खंडन 1886 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में। सत्यात प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। सत्यात प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था तथा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। आगे बात करें स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ था, पिता इनके विश्वनाथ थे, माता इनकी भुवनेश्वरी देवी थी और गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है। संस्थापित संस्था थी इनकी रामकृष्ण मिशन 1897 बेल्लूर में, ठीक है, बेल्लूर में स्थापित करी गई थी, ठीक है। आगे बात करें हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। देखिए संगठन एशियन सोसाइटी की स्थापना 1784 में, संस्थापक थे विलियम जोन्स, कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन के 1826 में, संस्थापक थे हेनरी ल्यू विवियन डेरोजियो, कहाँ हुई थी, कलकत्ता बंगाल में, ठीक है। ब्रह्मा समाज की 1828 में, राजा राम मोहन राय ने कहाँ करी थी, कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा 1839 में किसने करी थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। परमहंस मंडली की 1840 में किसने करी थी, गोपाल हरि देशमुख बंबई में, ठीक है। आगे बात करें रहनुमाई महाजादान सभा 1851 में, दादा भाई नौरोजी ने कहाँ करी थी, बंबई में, ठीक है। प्रार्थना समाज जो करी थी 1867 में, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एमजी रनाडे ने, कहाँ पर करी थी, बंबई में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ करी थी, बंबई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1875 में, मैडम एचपी ब्लॉडबस्की कर्नल एच.एड. अलकाट ने कहाँ करी थी, न्यूयॉर्क में, ठीक है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में स्थापना, संस्थापक थे जी आगरकर, कहाँ करी थी स्थापना, पुणे में, ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की 1887 में महादेव गोविंद रनाडे ने, ठीक है, कहाँ पर करी थी, बंबई में। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ करी थी, लाहौर में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर में, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ करी थी, बंबई में, ठीक है। पूना सेवा सदन 1909 में किसने करी थी, श्रीमती रामाबाई रनाडे ने, पूना में, ठीक है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में एन.एम. जोशी ने कहाँ करी थी, बंबई में, ठीक है। सेवा समिति की स्थापना 1914 में एच.एन. कुंजरू ने इलाहाबाद में करी थी, ठीक है। हिंदू सभा की 1915 में मदन मोहन मालवीय ने कहाँ करी थी, हरिद्वार में, ठीक है। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने मद्रास में इसकी स्थापना करी थी। विश्व भारती की 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। देखिए उस समय के जातीय आंदोलन एवं संगठन की बात करी जाए तो देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक
ज्योतिबा फूले 1873 में, कहाँ पर, महाराष्ट्र, ठीक है। अरंबीपुरम आंदोलन 1888 में, श्री नारायण संस्थापक कौन थे, श्री नारायण गणु, अरंबीपुर, केरल, ठीक है। श्री नारायण धर्म परिपालन संगठन, ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी, श्री नारायण पद्मभूषण एवं पल्लव ने 1903 में, कहाँ पर, केरल ने। डिस्परेट क्लास मिशन की 1906 में बी आर शिंदे ने कहाँ करी थी, बम्बई में। बहुजन समाज की 1910 में मुकुंदराव पाटिल ने सतारा, महाराष्ट्र में, ठीक है। जस्टिस पार्टी की 1915-16 में सी एन मुदलियार, टी एस नायर एवं टी पी त्यागराज चेट्टी ने कहाँ करी थी, मद्रास में। बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की स्थापना 1924 में किसने करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कहाँ पर, बम्बई में, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में किसने करे था, डी.ई.वी. रामास्वामी नायकर एवं बलिजा नायडू ने, कहाँ का, मद्रास में, ठीक है। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी ने कहाँ करी थी, पूना में, ठीक है। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन दारुल उलम अथवा देवबंद आंदोलन 1866 में, संस्थापक थे इसके मोहम्मद कासिम ननतोबी एवं राशिद अहमद गंगोई, कहाँ स्थान था, देवबंद, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में सर सैयद अहमद का स्थान था, अलीगढ़। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में मियाँ मिर्जा गुलाम अहमद, फरीदकोट में, ठीक है। नदवातुल आंदोलन 1894-95 में मौलाना शिवाली नामोनी, कहाँ पर करा था, लखनऊ में, ठीक है। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम, देखिए उस समय के महत्वपूर्ण जो सामाजिक सुधार अधिनियम हुए हैं, देखिए वर्ष 1795 से 1804 में, इसमें अधिनियम कौन सा हुआ था, शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम, ठीक है। गवर्नर जनरल थे उस टाइम लाल बेलजली, विषय था शिशुओं को मारने पर रोक लगी थी इस समय, ठीक है। 1829 में सती प्रथा अधिनियम, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, ठीक है। गवर्नर जनरल थे उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसमें क्या करा था, सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ठीक है। 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। 1857 वर्ष में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, ठीक है। 1834 में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग थे जब गवर्नर जनरल, इन्होंने कहा था विधवा विवाह को वैध ठहराया गया ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से, यानी कि विधवा भी विवाह कर सकती है, ठीक है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और इन्होंने क्या किया था, अंतर्जातीय विवाह की वैधानिकता केशव चंद्र सेन के प्रयास से, ठीक है। अंतर्जातीय विवाह भी को इन्होंने वैधिकता दी थी, ठीक है। आगे बात करें 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी, ठीक है। 1930 में शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई तथा कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित करी गई थी, ठीक है। लड़कों के विवाह के लिए 18 वर्ष और कन्या के लिए 14 वर्ष निश्चित करी गई थी। 1931 बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए आगे बात करें कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन जो हुए थे उस समय की अगर बात करें, विद्रोह आंदोलन संगठन प्रभावित क्षेत्र नेतृत्व और कारण क्या था, ठीक है। देखिए मोपला विद्रोह 1834 से 54 और 1921 से 1922, इससे प्रभावित क्षेत्र क्या हुए थे आपके, मालाबार। नेतृत्व किसने किया था, के.एन. हाजी, सैयद काजी अली मुसलियर ने, ठीक है। कारण था जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार का खिलाफत विरोधी
नीतियां, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह, उत्तरी बंगाल प्रभावित क्षेत्र था से उत्तरी बंगाल, नेतृत्व कौन थे? कराम शाह एवं टीपू ने किया था। इसका कारण था जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह, ठीक है। आगे बात करें फेराजी आंदोलन 1838 में, ये इससे जो हुआ था प्रभावित क्षेत्र फरीदपुर बंगाल, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह एवं दातू मियां ने, ठीक है। इसका कारण था जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप, ठीक है। नील विद्रोह 1859 से 1860, प्रभावित क्षेत्र था से बंगाल, इसके नेतृत्व करता थे विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास, ठीक है। इसमें कारण क्या था? किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, ठीक है, इसका ये कारण था। अगला आता है पाबना विद्रोह 1873 से 1876, प्रभावित क्षेत्र था से बंगाल, इसके जो नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, ठीक है। काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली एवं लगान में वृद्धि इसका कारण था, ठीक है। अगला आता है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1874 से 75 में, और इससे प्रभावित क्षेत्र था आपका पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं सतारा, ठीक है। उसके नेतृत्व करता थे बाबा साहब देखमुख, ठीक है। इसका जो कारण था कपास कृषकों पर लगान वृद्धि व महाजनों द्वारा बेदखली, ठीक है। अगला आता है बिजोलिया आंदोलन 1905, 1913, 1916, 1927, इससे प्रभावित क्षेत्र था राजस्थान, और इसके नेतृत्व करता थे सीताराम दास मणिकलाल वर्मा, ठीक है। और इसका कारण था किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे, ठीक है। अगला आता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। इससे प्रभावित क्षेत्र थे चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल आदि थे। इसका कारण क्या था? तीन कठिया प्रणाली के विरोध, ठीक है। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918। देखिए खेड़ा सत्याग्रह का प्रभावित क्षेत्र था खेड़ा, गुजरात, ठीक है। इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी, ठीक है। फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना इसका प्रमुख कारण था, यानी कि फसल की बर्बाद होगी उसके बाद भी क्या करते थे? वो राजस्व की वसूली करते थे, ठीक है। अवध किसान आंदोलन 1920, देखिए प्रतापगढ़, रायबरेली से प्रभावित क्षेत्र थे, सुल्तानपुर, फैजाबाद, ठीक है, ये से क्या थे? प्रभावित क्षेत्र थे। इसके नेतृत्व करते थे रामचंद्र, ठीक है। कारण था इसका अवैध लगान वसूली, भू बेदखली नियम लागू करना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 से 22, प्रभावित क्षेत्र इसके बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, ठीक है। और इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी, कारण था लगान में वृद्धि के विरोध में, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह 1928, सूरत का बारदौली तालुका इसका क्षेत्र था, ठीक है। और इसके नेतृत्व करता थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कारण था इसका लगान में वृद्धि के विरोध में, ठीक है। अगला आता है तेग बहादुर आंदोलन 1946, प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, और इसके नेतृत्व करता थे कंपाराम भुवन सिंह, ठीक है। कारण था बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह 33% ही देंगे, ठीक है। देखिए भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था, ठीक है। अब प्रमुख जनजातीय विद्रोह की बात करें, देखिए जनजातीय वर्ष, ठीक है, जनजातीय नेतृत्वकर्ता प्रभावित, देखिए चोर जनजाति कब हुआ था? 1768 में, नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र था झारखंड एवं बंगाल, ठीक है। बघेरा विद्रोह 1818 और 20 में, बघेरा सरदार नेतृत्व करता थे, और प्रभावित क्षेत्र था बड़ौदा, ठीक है। हो विद्रोह, हो जनजाति 1820, 1822, 1832, नेतृत्व करता थे राजा पराहत, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र था सिंहभूम, छोटा नागपुर, ठीक है। भील विद्रोह, ठीक है, 1812 और 19 और 1825, ठीक है। इसके नेतृत्व करता थे त्रिमकाजी दंगालिया सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। इससे प्रभावित क्षेत्र था खानादेश, ठीक है। खासी 1827 से 1833, इसके नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह, बार मनिक
और इससे प्रभावित क्षेत्र था खासी पहाड़ी, असम का मेघालय, असम व मेघालय। ठीक है। कोल विद्रोह 1831 से 1832, इसके नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत व गंगा नारायण। ठीक है। और उससे प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर। ठीक है। खोंड विद्रोह 1846 से 1848। ठीक है। और 1855 और 1914, इसके नेतृत्व करता थे चाक बिश्नोई राधाकृष्ण दंडसेन। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा। ठीक है। संथाल की बात करें तो संथाल 1855 से 56, और इसके नेतृत्व करता थे सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव। और इससे प्रभावित क्षेत्र था बिहार, झारखंड। ठीक है। अहोम जनजाति विद्रोह 1828 से 33, गोमोधर कुंवर इसके नेतृत्व करता थे। और इससे प्रभावित क्षेत्र असम व पूर्वोत्तर क्षेत्र। रंभा 1879 ईस्वी से 1922 से 24, इसके नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी, इसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। ठीक है। ताना भगत 1920 से 30, इसके नेतृत्व करता जतारा भगत, बलराम भगत। और इससे प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। ठीक है। जेतरांग आंदोलन 1931, इसके नेतृत्व करता थे जोडो नाग एवं रानी गोडेल्यो। ठीक है। और क्षेत्र था इसका प्रभावित क्षेत्र मणिपुर। ठीक है। आगे बात करें हम, देखिए नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह, देखिए सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 ईस्वी में। ठीक है। 1763 से 1800 ईस्वी तक किसके नेतृत्व में होता? केना सरकार, मजहर शाह, द्विज नारायण के में। ठीक है। इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार। ठीक है। फकीर विद्रोह 1776 से 77। ठीक है। नेतृत्व करता थे मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र थे बंगाल। उसके बाद पाइक विद्रोह 1804 से 1817, 1817 से 1825। ठीक है। नेतृत्व करता थे खुर्दा के राजा एवं जगबंधु। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र था इससे उड़ीसा। ठीक है। रामौसी विद्रोह 1822 से 29, 1839 से 41, इसके नेतृत्व करता थे चितर सिंह, उमाजी नरसिंह दत्तिया। ठीक है। इससे प्रभावित क्षेत्र पूना पश्चिमी घाट था। ठीक है। कितूर का विद्रोह कितूर की रानी चेन्नम्मा इसकी नेतृत्व करता थी। क्षेत्र था इससे धारवाड़ के निकट का। ठीक है। गडकरी विद्रोह 1844। ठीक है। इसके नेतृत्व करता थे कृष्ण दादाजी पंडित, और इसका क्षेत्र था कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक है। फराजी आंदोलन शरीयतुल्लाह दादू, बंगाल के इसका प्रभावित क्षेत्र था। ठीक है। कुका विद्रोह 1840 से 41, और इसके नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल, और इससे क्षेत्र था प्रभावित पंजाब। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833, इसके नेतृत्व करता थे करम शाह टीपू। ठीक है। और इससे प्रभावित क्षेत्र था शेरपुर। ठीक है। पूर्वी बंगाल। थम्पे विद्रोह 1805 से 1809, और इसके नेतृत्व करता थे दीवान बेल्लू थम्पे। ठीक है। और इससे प्रभावित क्षेत्र रेवणकोर केरल। ठीक है। आगे बात करें, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो संस्थापना किसके समय में हुई थी? ये हुई थी आपकी लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है। स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। 1885 में एलन आक्टियन द्वारा होम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय परिसर में हुआ था। ठीक है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य, प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारत प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन 1885 का हुआ था बम्बई में। ठीक है। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसमें प्रमुख तथ्य था इनका, इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। ठीक है। 1886 का
कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कहाँ बात हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, प्रथम फारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसका जो था नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इस अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डियन पार्टी पर आमंत्रित किया था, ठीक है। 1857 ये कहाँ हुआ था, मद्रास में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था। शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। इसमें अब बात करें 1818 में इलाहाबाद, ठीक है, अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था, ठीक है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, देखिए, रहमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे। रहमतुल्लाह एम सियानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। इसमें क्या गाया था, कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी में बहिष्कार का समर्थन किया गया था, ठीक है। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नौरोजी द्वारा स्वराज स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा गया था, ठीक है। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम एवं गरम दल में हो गया था, ठीक है, सूरत अधिवेशन में। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण दर, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण दर। इसमें क्या हुआ था, पहली बार जनगण मन गाया गया था, ठीक है, 1911 में, ठीक है। 1916 लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्ष थी। इसमें बंबई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। नरम दल एवं गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस में मुस्लिम लीग में समझौता कराया था, ठीक है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष, कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। कलकत्ता 1917 अधिवेशन, सर्वप्रथम तिरंगे के झंडे का कांग्रेस ने अपनाया था, ठीक है। इसमें क्या कहता, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने ही अपनाया था, ठीक है। 1920 नागपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवोचेरियार, ठीक है। इसमें हुआ था भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की भाषीय आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था, ठीक है। 1923 का काकीनाडा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना करी गई थी, ठीक है। 1924 अधिवेशन बेलगांव या कर्नाटक अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने इसमें करी थी, ठीक है। 1925 कानपुर अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ये क्या थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। 1929 लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, कहां पर, लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। 1931 कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्होंने मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का पारित किया था, ठीक है, प्रस्ताव पारित किया था। 1936 लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए आगे, फैजपुर अधिवेशन 1937, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ये क्या था, फैजपुर प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, गुजरात
हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। झंडा गीत की स्वीकृति मिली थी, ठीक है। झंडा गीत की क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी, ठीक है। 1929 त्रिपुरा अधिवेशन, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पटवावी सीतारमैया के बीच मतदान द्वारा हुआ था, ठीक है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, ठीक है। 1946 मेरठ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, ठीक है। देखिए बात करें बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा करी गई थी, ठीक है। विरोध क्या हुआ था? विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया था। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था, ठीक है। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक है। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था, ठीक है। जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा करी गई थी, ठीक है। 1912 में भारत दिल्ली की राजधानी बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी थी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आगे टॉपिक पर साथ। जब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।